तू विश्वासयोग्य परमेश्वर, तू सच्चा है, तू अविनाशी परमेश्वर है, तू अनंत का परमेश्वर है, हमेशा का। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली, सबका तू परमेश्वर है। तू सबसे प्यार करता और सबके उद्धार के लिए तूने अद्भुत योजना दिया। आज उस योजना के कारण पिता हम इस कलीसिया में हैं। आज हम अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देते हम लोगों से प्रेम करने के लिए। धन्यवाद देते आपकी बुद्धि, आपकी समझ के लिए। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं गाऊंगा आनंद हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाओ।
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते पिता। आज सारे सृष्टि पिता तेरी राह देख रहा है कि तू एक दिन आएगा, सब कुछ नया करेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आज हम नया हो चुके हैं, हम नया बल प्राप्त कर चुके हैं, नया जन्म ले चुके हैं, नई राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। हमें उसी प्रकार का स्वभाव, उसी प्रकार का गुण दो पिता, ताकि हम तेरी आत्मा की अगुवाई में हम चल सके और आत्मा की अगुवाई में हम रह सके पिता, और तेरी अविनाशी चीज़ों को हम ढूंढ सके, क्योंकि वो मूल्यवान है पिता तेरे नज़र में। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू कर मुझे तेरे नाम से, तू कर मुझे तेरे नाम से, कर दे मेरे पाप क्षमा, कर दे मेरे पाप
हमारे पापों से हमें सिद्ध किया है और हमें बल दिया है। हमारी पुरानी स्वभाव की जो खून जो बह रहा था हमारे अंगों में, उसे दूर करके हमें नया बल और ताकत दिया है पिता, जो आज हम भीतरी मनुष्य तत्व में बढ़ते जाएं। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए पिता, आप हमारी सहायता करिए प्रभु। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, तीसरे दिन मरे हमसे जी उठा, जी उठने के बाद तूने लोगों को फिर से जागरूक किया। आज तेरे कलीसिया को जागरूक करो पिता, आपकी प्रेरणा की ज़रूरत है प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ और आपकी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय को पिता, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और कोई हमारे में बीच में बहुत लोग, कोई नया नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, तो आप सभी लोगों को पता है कल क्लास है और 6:30 बजे, ठीक है क्लास। ओके, और उसके बाद फिर कॉफ़ी है, ठीक है, क्लास के बाद कॉफ़ी है। ओके, और फिर बस इतना है। ओके, आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। और रविवार सभा स्कूल में होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को मालूम है, जब तक उन चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक स्कूल में ही होगा। चुनाव खत्म हो गया भरोसा नहीं करते। सही बात है। ओके, तो आज मैं पास्टर बीनू से बात कर रहा था और पास्टर बीनू बोलते हैं अभी चुनाव में तो नहीं लग रहा है, अच्छा है, चल रहा है, पर चुनाव के बाद 100% कुछ ना कुछ आएगा। तो एनीवे, पास्टर बीनू से बात हो रहा था, अगर मई महीना में अगर कॉन्फ्रेंस रखेंगे बम्बई में तो शायद कॉन्फ्रेंस होगा। तो कैसे होगा वो लोग जानते हैं, प्लान वैसे बताएंगे, नहीं मालूम कैसे होगा। पर अभी जितने भी अमेरिका या बाहर से लोगों को आना इंडिया में, तो 1 महीना से ज़्यादा समय नहीं दे रहे, कोई भी ज़्यादा समय नहीं रुक सकता। पास्टर डगलेस आए हैं बम्बई में और शायद इधर भी आ सकते, नहीं मालूम उनके पास कितना समय है कितना नहीं। पास्टर डगलेस को जानते हैं कितने लोग? कौन जानते? कोई नहीं जानते। और मज़ेदार है, अगर आएंगे तो बहुत अच्छा। हाँ, ओके, मछली, चावल, रोटी, रोटी में एक रोटी के ऊपर रखेंगे मछली, निकाल के कांटा, उसमें सब्जी, चावल, दाल सब रोटी के ऊपर रखेंगे और दूसरा रोटी उसमें डालेंगे, बोले पिज्जा हो गया का। मजेदार है। ओके, एक बार ऐसा हुआ, लाइट चली गई थी, वैसा सब भी कर रहे थे, कांटा निकाल के खा रहे थे, वो निकाल के डाला, बोलते मैम खा ली, लाइट चली गई, तो देख नहीं पा रहे क्या खा रहा हूँ। पर बहुत मजेदार व्यक्ति है वो। अभी आई थिंक थाईलैंड में कहीं पर एक जगह पे थे जो चारों तरफ पानी ही पानी है, वहाँ पर थे। तो वहाँ से फिर बाल्टीमोर गए, वहाँ से फिर अभी इंडिया में आए। 1 महीना शायद रहेंगे, पता नहीं कितना समय है। अगर इधर आएंगे तो वेलकम उनका, मैं बात करूँगा, देखते हैं। इधर अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा घूम के जाएं 1-2 दिन के लिए भी ना, अच्छा रहेगा। ओके, और वो बहुत पहले आए थे, 2 बार आ चुके, 2-3 बार वो आ चुके। वो वादा करके गए थे कि उनकी पत्नी के साथ आएंगे, तब वो शादी नहीं हुआ था, इधर आया था। अब वो शादी किया, पत्नी को लेकर आया है इंडिया में, तो वो आ सकते हैं। और बहुत विश्वास योग्य इंसान है परमेश्वर के प्रति, और बहुत प्रैक्टिकली संदेश देते हैं परमेश्वर के बारे में, और लोगों को बहुत प्रचार करते, कहीं भी कैसे भी ना प्रचार में लगे रहते। ओके, आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस जगह पे हमें मदद की जरूरत है प्रभु। आपके लोगों को तू प्रेरित कर पिता, और प्रोत्साहन कर, आत्मिक मकसद दे प्रभु। आपके अनुग्रह में, समझने में, बढ़ने में आप सहायता करो पिता।
तेरे कलीसिया को मजबूती केवल आप ही कर सकते हैं। लोगों को डिसाइपलशिप में बढ़ा सकते हैं, लोगों को प्रेम में बढ़ा सकते हैं, लोगों को नम्रता में बढ़ा सकते हैं, लोगों को कलीसिया और आपके मकसद में बढ़ा सकते हैं। पिता आप सहायता करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सच्चा और पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। आज का दिन को, इस समय को, इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय 1 से 3। कोई एक जन पढ़िए। आज हम लोग क्या बात करेंगे? नम्रता। हैं? क्या तीसरा दूसरा पॉइंट वही गए। पोशाक में से दूसरा पोशाक, पोशाक जानते? पोशाक, कपड़े, आभूषण, वस्त्र, आभूषण तैयारी मतलब सजावट ना। आभूषण जो होता है गहने जवाहरत, जिससे हम सजते हैं। आदमी लोग गहने लगाते हैं, औरत लोग लगाते हैं। अगर हाँ आदमी लोग लगाएंगे तो फिर वो अलग हो जाता है ना। ओके, इफिसियों का चौथा अध्याय 1 से 3। कलीसिया के लिए परमेश्वर के अनुशासित ड्रेस कोड, ड्रेस कोड अनुशासित मतलब उसके आधार पर, उसी के अनुसार ना। एक कलीसिया में आपके पास एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। पहले बार हम देखें दीनता के ऊपर, करेक्ट। आज हम देखेंगे नम्रता, विनम्रता, वही दीनता। ठीक है, दीनता के ऊपर इफिसियों की किताब खोलिए, उसमें 4 पॉइंट दिया गया है। ये आपका आप जो कलीसिया में हो, आपका एक परिवार है। आप सोचिए, जब आप परिवार में आते हो तो आपका ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। जब आप ऑफिस में जाते हो आपका ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। जब आप जॉब पे जाते हो, काम पे जाते हो, करेक्ट। जब आप स्कूल के जाते हो आपका ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। जब आप घर आते हो तो आपका ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। तो आज आप कलीसिया में हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कलीसिया में ड्रेस कोड क्या रखा है, करेक्ट। ठीक है, पढ़िए एक जन कोई इफिसियों का चौथा अध्याय 1 से 3। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ओके, ये अद्भुत बात है जो एक कलीसिया में एक सदस्य उसके जीवन के लिए। अगर मैं कलीसिया में एक मेंबर्स हूं तो मेरे ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? ये ड्रेस नहीं जो हम पहन रहे हैं, ठीक है, ये नहीं, ये तो ऊपर से दिखता। हमें संसार को दिखाने के लिए ड्रेस कोड नहीं पहनना। हम परमेश्वर का जो कलीसिया, परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर ने निर्धारित किया ना। अनुशासित का मतलब जानते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेकमेंड, डिसिप्लिन की तरह। मतलब एक परमेश्वर की डिसिप्लिन है कि आपको इस कलीसिया में ऐसे बनना, ऐसे ड्रेस कोड पहनना। समझ रहे हैं? दूसरा एक शब्द है, अनुशासित नहीं है कि आप बोलते ना कि डिसिप्लिन नहीं, पर एक और शब्द है जो परमेश्वर के आधार पर ना, परमेश्वर की एक हुक्म माना जैसा ना। परमेश्वर का ये ऑर्डर है, आदेश है जो आपको ये करना ना कलीसिया के लिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम धन्य है स्वर्ग में, धन्य है पृथ्वी पर, धन्य है पाताल लोक पर। तू हर एक लोगों को तू जानता है। तू ज्योतिमय परमेश्वर है, तुझ में कोई भी चीज छुपता नहीं है। धन्यवाद आपकी महानता, धन्यवाद आपकी दीनता और नम्रता। धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को, मीडिया में, यूट्यूब में जो सुनते हैं, प्रत्येक दूर दरार में जो भाई बहन बैठे, घर बैठे, कभी कलीसिया नहीं जा पा रहे, प्रभु आप उन्हें भी ब्लेसिंग करो, अगुवाई करो पिता, और आपकी सामर्थ उन पर प्रकट करो प्रभु। धन्यवाद देते आज इस समय को, धन्यवाद इस संदेश को प्रभु। आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बातें करो,
और तेरी अनुग्रह की सिंहासन से, तेरे अनुग्रह के शब्दों के द्वारा हमारे हृदय को भर दो पिता। हम अनुग्रह से भरपूर होना चाहते, हम वो वस्त्र पहनना चाहते पिता जो हम सुंदर दिख सके, जो हम उस वस्त्र पहनकर पहचाने जा सके। आप हमारी मदद करिए, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर के लिए कलीसिया के लिए परमेश्वर का अनुशासित ड्रेस कोड, ये टॉपिक होगा। आज दूसरा भाग है। आज हम लोग बात करेंगे नम्रता के ऊपर। कल पिछली बार हम दीनता, नम्रता, जो इफिसियों का 4 अध्याय वचन 2 में पाया जाता है, सब 4 शब्द है उसमें, दीनता, नम्रता, ठीक है, दीनता, नम्रता, प्रेम, धैर्य और प्रेम, ये 4 ड्रेस कोड है जो कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, ये 4 शब्द, ये 4 प्रकार की ड्रेस कोड, ये 4 प्रकार की ड्रेस कोड हर एक भाई बहनों को पहनने की जरूरत है, हर एक विश्वासी को पहनने की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसा कभी ड्रेस पहना नहीं। जब हम ऐसा ड्रेस पहनते हैं तो हम सुंदर लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं। कभी कभी देखेंगे सालों साल, कई 2 साल 3 साल तक एक ही कपड़ा पहना है। एक कंपनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति काम करने आता है और वहां का मैनेजर उसके, वहां के लोगों के प्रति दया नहीं दिखाता, बहुत काम करवाता। एक दिन मालिक आया और वो जब भी आता वो बुजुर्ग व्यक्ति को देखता, वो विश्वास जग गया है उसकी कंपनी में काम करने में, और बड़ी विनम्रता से वो काम करता। जब मालिक आते हैं वो सर झुका के खड़े हो जाते, और वो बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, उसको जब भी देखता कि वही ड्रेस में वो रहता। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया अपने पास और बुलाकर कार पे बैठाया और उसको मार्केट में लेकर गया, एक बड़े शोरूम में। वो कपड़ा पहनकर उसको शर्म आ रहा है, और उसकी जो मालिक है वो इतना सुंदर कपड़ा पहना हुआ और उसके पास इतना सुंदर कपड़ा नहीं, उसको शर्म आ रहा था और डर भी अंदर, ये मालिक कहां ले आया मुझे, मैं ऐसा आया नहीं, मैंने कभी ऐसा कभी देखा नहीं मैंने, ना मेरे बच्चे, ना मेरी पत्नी, ना मेरे घर, ना मैंने कभी ऐसा जगह आया। और वहां पर उसको ले जाकर उसके सारे ड्रेस चेंज किया, और जब उसको देखा बोले आप ये आईना में खड़े रहो आप और अपने आप को देखो। मैं धन्यवाद करता हूं कि तुम मेरे कंपनी में हो। मैं शायद आपके जीवन को मैं बदल नहीं सकता, पर मैं इतना कर सकता हूं, आप ये रखो, आप पहनो। वैसे ही ड्रेस पहनकर वो मालिक को दंडवत किया और खुशी से आभार दिखाया। कभी कभी हाँ, आप और मैं इस प्रकार कर सकते हैं, करेक्ट। हमारा परमेश्वर एक मालिक की तरह हमारे पास आया। हमारी ड्रेस कोड इस धरती का क्रोध, ईर्षा, घमंड, लालसा ना ऐसे भरा हुआ था। ये ड्रेस कोड ठीक नहीं है, अहंकार है इस ड्रेस कोड, अहंकार है। तुम जो ड्रेस पहने वो घमंड है और पाप से भरा है। आओ मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं, मेरे साथ चलो। वो क्रूस के पास ले जाता है, क्रूस के पास ले जाता है और क्रूस में दिखाता ये मेरा पुत्र है जो तुम्हें तुम्हारी पापों को क्षमा करने के लिए या तुम्हारी दंड को हमेशा के लिए दूर करने के लिए क्रूस पर जीवन दिया है। उसी की लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते, उसी की स्पर्शता से हमारे सारे रोग ठीक हो जाते, हमें नया जीवन मिलता, नया ड्रेस कोड मिलता, नया कपड़ा मिलता, जिसको हम कहते नम्रता, कोमलता या सौम्य।
सौम्यता या दयालुता ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 12 से 15 तक पढ़ सकते, पर 12 वचन में कहता, नम्रता कोमलता धारण कर लो। हे विश्वासियों, नम्रता और कोमलता को धारण कर लो, धारण करो, पहन लो। सिर्फ उसको रखो मत, सीमित मत रखो, उसको पहन लो। पहनोगे तभी अच्छा लगेगा, समझ रहे? उससे तुम्हारी पहचान होगी, उससे तुम्हारी आदर होगा, उससे एक तुम एग्जाम्पल बनोगे और उससे तुम सुंदर लागोगे। समझ रहे? सुकुमार बोलते ना कि कोमलता सुकुमार या सुंदर प्रकट करता है। कोमलता यूनानी शब्द है इसका, इस प्रकार कहता है यूनानी शब्द नम्रता का क्या, मैंने भूल गया, प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं। प्रागोडेस, प्रागोडेस, ओके। तो इसका जो मतलब है प्राबोडेस, प्राबोडेस, प्राबोडेस। अद्भुत है नहीं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना। ओके, बहुत खूबसूरत बात है। कहता कि बदले की भावना को ना दिखाते हुए घावों को सहने वाला, भजन संहिता 25:9 में। ओके, पहनना, नम्रता को पहनना, पहनने का जो यूनानी शब्द होता है ये एनडुबो, एनडुबो, ठीक है। मतलब पहनना या पहन लिया, और पहनकर रहना, एनडुबो, पहनकर रहना, समझ रहे हैं? और इसका सही मतलब अगर हम देखें, नम्र व्यक्ति ना दूसरों को हमेशा शिक्षा देता, अगुवाई करता और नम्र के कार्य मार्ग का उदाहरण बनता, जैसे कि भजन संहिता 25 और वचन 9 में बताया गया। अद्भुत है नहीं? पौलुस कुरिन्थियों से कहता, कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता, पौलुस इस तरह कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा से? पौलुस कहता कुरिन्थियों से। सोचिए, कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 21 में, लास्ट वचन, पौलुस कहता क्या तुम्हारी इच्छा, क्या मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास या नम्रता की आत्मा की भाव से आऊं? अगर छड़ी लेकर आऊंगा तो वो मेरा शरीर होगा ना, पुरानी मनुष्य तत्व होगा। परंतु अगर मैं आत्मा की भाव से आऊंगा तो तुम आत्मिक चीजों में बढ़ोगे और नम्रता में बढ़ोगे और कोमलता में बढ़ोगे। अद्भुत है। इसीलिए पूछ रहा। ओके, फिर पौलुस कहता 2 कुरिन्थियों 10:1 में, स्वयं तुमसे मसीह की नम्रता और कोमलता के द्वारा आग्रह करता हूं। तुम लोगों से मैं हमेशा नम्रता की आत्मा से आया हूं, नम्रता सिखाया हूं और नम्रता और कोमलता दिखाया हूं। और मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम भी मसीह के नम्रता और कोमलता को धारण कर लो और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करो। और कहता जब मैं उपस्थिति था, कहता कि मैं तो तुम्हारे उपस्थिति में दीन हूं। बोला कि मैं जब तुम्हारे साथ रहा तो मैं बहुत दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक साथ रहा। और आगे क्या कहता देखिए, उसमें कहता कि तुम्हारे साथ रहा
फिर कहता किंतु ना अनुपस्थित में तुम्हारे प्रति साहसी हूं। मैं तुम्हारे प्रति साहसी हूं। मैं तुम्हारा गर्व के साथ लोगों के सामने कहता हूं। तुम अब मेरे साथ उपस्थित नहीं हो, फिर भी मैं साहस के साथ कहता हूं कि 2 कोरिन्थियों 10:1। चलिए हम थोड़ा लौटते हैं यीशु मसीह की तरफ, ठीक है। यीशु मसीह की तरफ अगर लौटना है तो कहता है इस प्रकार, यीशु इस दयालुता का सिद्ध उदाहरण है। सिद्ध उदाहरण है, ओके, खरा और प्योर उदाहरण है यीशु मसीह। उसने अपनी प्रशंसा की इच्छा भी कभी नहीं की, क्योंकि नम्र व्यक्ति ऐसा है, ओके। अपनी प्रशंसा की इच्छा कभी नहीं की, और उसने सबसे निर्बल विश्वासी के विश्वास को भी कभी हानि नहीं पहुंचाई। एकदम निर्बल, गरीब से गरीब, लाचार से लाचार, बेकार से बेकार को भी, विश्वासी को भी उसने नहीं दिया। कभी कभी क्या होता, हम विश्वासी वो थोड़ा पैसे वैसे उनका कपड़े वपड़े बराबर पहनते नहीं, उनके साथ व्यवहार उनका अलग हो जाता है, विश्वासी हो। पर यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं किया। विश्वासी खुद एक विश्वासी को ऊंच नीच समझने लगते कलीसिया में, तो वो कलीसिया नम्रता, प्रेम, दीनता, धैर्य ये है नहीं। ये सारे कपड़े पहने नहीं हो कलीसिया, समझ रहे? क्योंकि कलीसिया में इस प्रकार की काम नहीं होता। यीशु मसीह स्वयं कह रहा कि निर्बल विश्वासी के विश्वास को भी कभी हानि नहीं पहुंचाई। पढ़िए वचन, 1-2 वचन पढ़िए। मत्ती का 12:19-20 और मत्ती का 18:5-6 और मत्ती का 21:5, ये 3 वचन पढ़िए। मत्ती का 12:19-20 पढ़िए। जो पहला खुलेगा वही पढ़ेगा। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। वह न झगड़ा करेगा, अच्छा, न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सकंडों को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न करे। ओके, ये है नम्रता। वो धूम नहीं मचाएगा, अपना तारीफ नहीं चाहेगा ना। जो टूटे हुए नरकंड बांसुरी, टूटा हुआ बांसुरी को फेंकेगा नहीं, या धुआं देती हुई दिए को बुझाएगा नहीं। कितना खूबसूरत बात है, नहीं? और आप नेक्स्ट पढ़िए 18 का 5-6। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटे से छोटे जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ओके, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मसीह नहीं हूं, मैं दिल से मन से नम्र हूं। परमेश्वर का वस्त्र में पहन लिया हूं ना, आत्मिक वस्त्र, अंदरूनी वस्त्र, और वो वस्त्र नम्रता और दीनता। पहले हम बताएं दीनता के ऊपर, आज हम बता रहे नम्रता के ऊपर ना। तो एक मसीह को हमेशा नम्रता में काम लेना चाहिए, हमेशा। यहां पर हम देखते बच्चे को ग्रहण करने के लिए कह रहे, बच्चे का दिल नम्र होते ना। अभी क्रोध हुआ, अभी ठीक हो गई, अभी गिर गया, बहुत गुस्सा है, बाद में ठीक हो गई, चॉकलेट मिल, ठीक है। नहीं, कभी हमारे भी दिल ऐसा होना चाहिए बच्चों की तरह। कहते कि बच्चों को ग्रहण करना मतलब ऐसे लोगों को ग्रहण करना जो कुछ नहीं समझते, ऐसे लोगों को ग्रहण करना, समझ रहे? तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते। या
नम्र बनकर ना परमेश्वर के राज्य में बड़ा हो पाएंगे। समझ रहे हैं? नेक्स्ट वचन पढ़िए 21 और वचन 5। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता, सारे सृष्टि को बनाने वाला क्या करता वो? कैसे आता वो? घोड़े पे ना, सेनाओं के साथ तुरियां बाजती, पर यहां तो गधे पे सवार होके चल रहा। यही है उसकी नम्रता, यही है यीशु मसीह की खासियत, यही है यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक अच्छा उदाहरण। समझ रहे? फिर भी वह लोगों की दृष्टि में बुरा बनने के भय से ना डरा। इस सब कुछ करने के बाद भी कभी भी लोगों की भय से, बुरा बनने के लिए भय से ना डरा, और उसने क्रूरता, घमंड, अन्याय और इस निंदा, वह पाखंड की भर्त्सना की। ऐसे ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया, अधिकार के सहित, अधिकार से सहित। आज बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का बातें करते हैं, तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे। यीशु हर प्रकार का सामना किया। लोग उसको पागल कहा, लोग उसको दुष्ट आत्मा का सरदार कहा, लोग उसको बोले गया, ये बेकार हो गया। लोग कहा कि जिस गांव में पैदा हुआ वहां पर कोई अच्छी चीज आ सकता है? यीशु, तुम हमारी परंपरा के अनुसार नहीं काम करते, हमारी व्यवस्था में नहीं हो, तुम हमारी व्यवस्था के विरुद्ध काम करते। फिर भी उसने कभी भयभीत नहीं हुआ। आज हम लोग कितना डरते हैं, कितना डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कपड़ा नहीं है जो सुंदर दिखेगा, वो वस्त्र नहीं है जो हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। समझ रहे? इसी कारण से हम लोगों को जवाब नहीं दे पाते, इसी कारण से हम लोगों से भयभीत हो जाते हैं। यीशु ने पाखंड लोग, घमंडी लोग, क्रूरता में काम करने वाले लोग, अन्याय से दबे हुए लोग, अन्याय पर अन्याय करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों का सामना किया। क्रूर लोग हैं। 15 अध्याय। यहां पर देखिए कुछ बातें, 7 से लेकर 15 तक कोई पढ़ेगा? 7 से 14 तक। 7 जल्दी से जल्दी, फटाफट, क्विक। हे कपटियों, ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो, और जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ओके, बस आगे अब जो बचेगा पढ़ लीजिए बाद में। सोचिए, उनको क्लियर कह दिया, क्लियर बता दिया। समझ रहे? जो नम्रता का वस्त्र, नम्रता दिल रखता, नम्रता मन रखता, वो किसी से नहीं डरता। समझ रहे? और 21 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़िए, और 23 का 13 और 33 पढ़िए। मत्ती का यहाँ पर पूरा लोग यीशु मसीह का जो सब, यीशु मसीह का नकार करने वाले लोग बड़ी मीठा से सुनेंगे, फिर उसका नकार देंगे और अपने तरीका बताएंगे, अपनी सोच दिखाएंगे। समझ रहे? 21 का 12 से 13, 12-13।
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उसे डाकुओं की खोप बनाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या बोलेंगे? यीशु मसीह गया और जो भी परमेश्वर की प्रार्थना के भवन के सामने जो बेचने वाले थे ना, बलि करने वाले बकरा लेन देन कर रहे थे लोग, इन सबको पलट दिया। क्या बोलेंगे? नम्र व्यक्ति बोलेंगे? मुझे नहीं लगता ये नम्र व्यक्ति हो सकता है। नम्र व्यक्ति तो करने को उनको ठीक है, चला नहीं, यही नम्र व्यक्ति हो। वो मन से अंदर से नम्र, ऊपर से नहीं। समझ रहे? ये नम्र व्यक्ति ही कर सकता है, इतना हिम्मत रख सकता है और कोई नहीं। क्या कहा उसने? ये मेरी पिता का प्रार्थना का घर है और तुम डाकुओं का खो बना के रखो। 23, 13 और 33, 23 अध्याय 13 और 33। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ओके, एक मिनट यहाँ पर। कभी ऐसा कोई शास्त्री है, आप उनको क्या करते जानते हैं? हम लोग मसीह लोग क्या करते हैं? समझ रहे? करते हैं हम लोग। आज मसीह हमारी अगर बुआ, ताऊ, फूफा अविश्वासी है, हम उनकी पैर पड़ने लगते हैं। हम डरते हैं। हमारे अंदर ना नम्रता है, ना सच्चाई है, ना धार्मिकता है, ना और कोई चीज है। यीशु मसीह क्लियर कह दिया, हे कपटी शास्त्रियों, ना तो खुद तुम प्रवेश करते हो स्वर्ग में और ना जो प्रवेश कर रहे उनको प्रवेश करने देते हो। सोचिए, ये नम्र व्यक्ति है। कौन कहेगा यीशु नम्र व्यक्ति है? ऐसे भाषाओं से लगता है नम्र है। नम्र व्यक्ति ही ऐसा भाषा कर सकता है क्योंकि उसका मन और दिल नम्र है। समझ रहे? तभी तो वो विरोध कर पा रहे, तभी तो वो जवाब दे पा रहा। क्योंकि हम जवाब इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम परमेश्वर की वस्त्र को पहनते नहीं। परमेश्वर ने जो वस्त्र दे रहा उन वस्त्रों को नहीं पहन रहे, और पहन भी रही तो हम एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं। तो ये नम्र व्यक्ति का काम नहीं न्याय करना। न्यायी और अन्यायी व्यक्तियों के सामना खड़ा होना, बेईमान, धोखेबाज, क्रूर व्यक्तियों के सामने खड़ा होना, यह नम्र व्यक्ति का काम है। नम्र व्यक्ति क्या होता है? एक उदाहरण बनता है ना, एक उदाहरण बनता है। वचन से 25 और वचन 9 में, आई थिंक 9 में, समझ रहे? एक उदाहरण बनता है और उसी उदाहरण शिक्षा देता है ताकि लोग नम्र बन सके। यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरी की और अपने साथियों की सेवा की। मत्ती का 20-28 में, यूहन्ना 5:30 में। ओके, मसीह के राज्य का एक विशेष गुण है। मसीह के राज्य का एक विशेष गुण है। मत्ती का 5:5 में कौन सा गुण है? मसीह के राज्य का एक विशेष गुण है। कौन सा गुण है? यही तो है। मत्ती के 5:5 में क्या कहा? धन्य है वह मनुष्य जो मन की, जो नम्र है। तो क्या होगा? वो क्या होगा? जो मन की दीन नहीं। धन्य है वे जो नम्र है। तो क्या होगा? वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वही गुण नम्र का। ओके, अगर मैं परमेश्वर की राज्य का, मसीह के राज्य का एक विशेष गुण यह है, जो लोग
इस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें अवश्य ही नम्र और दीन बनना चाहिए। मत्ती के 5:5 और 20, 25, 26 में वे ऐसा करना पवित्र आत्मा के अनुग्रह से सीखेंगे जो उनमें निवास करता है। पवित्र आत्मा और अनुग्रह हमेशा आपके अंदर रहता है, ये याद रखिए। एक मसीह होने के नाते आपके अंदर परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की आत्मा हमेशा रहता है, आप उसमें सीखना चाहिए। इसलिए आज हम बाइबल स्कूल नहीं आ पाते, सीखना नहीं चाहते, हम अपनी दुनिया में पड़े रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं। हम मसीह लोग ज्यादा ही व्यस्त होते हैं। अजीब लगता है मुझे कभी कभी, मसीह लोग कितना व्यस्त होते हैं, बाहरी लोग कितना कुछ कर लेते हैं। एक लड़की को देखते हैं, घर संभालती है, ऑफिस संभालती है, अजीब, बाहर है अविश्वासी, और मसीह लोग कितना व्यस्त है, प्रभु के पास आने के लिए भी समय नहीं। दिन मन और हृदय मन नम्र होने के लिए भी टाइम नहीं उनके पास। परमेश्वर में कोई चीज करना हमें नहीं भाता, हम नहीं करना चाहते। संसार में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, पर परमेश्वर में हम बहुत कम इसके बारे में सोचते हैं। निवास करता है और उन्हें मसीह की समानता में बदलकर उनमें नम्रता और दीनता के गुणों को उत्पन्न करता रहता है। वही इंसानी चीजों को प्राप्त कर पाएगा जो ये निर्णय लेता है कि मुझे परमेश्वर की दीनता और नम्रता में बढ़ना है, उसकी कपड़ा को पहनना है, इस कपड़ा को पहनना है। हर त्योहार आता है, मसीह लोग संसार में हर त्योहार आता है, हमारे हिंदुस्तान हर त्योहार आता है, मसीह लोग नया कपड़ा सिलाते हैं और पहनते हैं, कई सारे पकवान बनाते हैं। मुझे दिखाई नहीं देता उनके जीवन में नम्रता और प्रेम का कपड़ा कभी हो। अद्भुत बात, पवित्र आत्मा का फल दीनता, नम्रता ना। फिलिपियों के 2 अध्याय 3 और 5 में पर यीशु मसीह खुद नम्रता दीनता में था। हमें उसी में बढ़ना चाहिए, उसी को पहनना चाहिए, उसी में खेलना चाहिए, उसी में बढ़ना चाहिए। अद्भुत है नहीं? इफिसियों का 4:2 सारी दीनता और नम्रता सहित एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। सारी दीनता और नम्रता ना, एक दूसरे के प्रति पहन लो और एक दूसरे के प्रति सहनशीलता दिखाओ। वचन संहिता 15:1 में कहता है कि कोमल उत्तर से क्रोध शांत हो जाता है। अगर आप कोमल है, नम्र है, तो आपका उत्तर भी कोमल होगा ना, और उससे लड़ाई बंद हो जाएगी, रुक जाता है। समझ रहे? कई बार नीति वचन 15:1 में यिर्मयाह को जब षड्यंत्र रचा गया उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, और पकड़ा भी गया, यिर्मयाह का 11 और वचन 19 में कहता है, यिर्मयाह कहता है, मैं तो उस भोले मेमने के समान था जो वध के लिए ले जाया जाता है। भोले मेमने की तरह चुपचाप, और हमारा प्रभु भी वही किया, चुपचाप क्रूस पे बलिदान हो गया पूरे संसार के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए, चुपचाप, कुछ भी नहीं कर। आरोप लगाया गया, चुप रहा, थप्पड़ मारा गया, चुप रहा, मुंह पे थूका गया, चुप रहा, मजाक उड़ाए, चुप रहा, सवाल पूछा गया, चुप रहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तू कह रहा, चुप रहा। तड़पते तड़पते यही नम्रता का आवाज होती है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। नम्रता का बातें ये होता, आज ही तो स्वर्गलोक में होगा मेरे साथ।
यही नम्रता की बातें हैं। इफिसियों का मत्ती का 21:5 गधे पर ना मती कह रहा कि नम्रता को ऐसे दिखाया, एक राजा होकर भी चमत्कार करने वाला, ना मुर्दों को जिलाने वाला, कोड़ियों को ठीक करने वाला, इतने बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, लोग उसके पीछे है, भीड़ के भीड़, लोगों के सामने गधी के बच्चे को लाकर गधी के ऊपर बैठकर गया और लोग उसकी महिमा कर रहे। इससे बड़ा नम्रता क्या दिखा सकते हैं हम? पहला पत्रस 3 और 4 में कहता कि यह तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व ऐसा हो, कैसा? जो नम्र और शांत मन वाले, अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो। अविनाशी, जो कभी नाशवान नहीं होगा। ये जो वस्त्र है कभी नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने 40 वर्ष तक इजराइल लोगों का वस्त्र को पुरानी होने नहीं दिया। तो जब मैं परमेश्वर की वस्त्र पहनूंगा तो कभी नाश होगा? वो रोज चमकता रहता है, रोज। मुझे ये जो कपड़ा है धोना पड़ता, इस्त्री करना पड़ता, फिर पहनना पड़ता, बट परमेश्वर की कपड़ा कभी आपको इस्त्री करने की जरूरत नहीं। हालेलुया ना, कभी आपको इस्त्री करने की जरूरत नहीं। बस आप वचन पढ़ते रहो, संगति करते रहो, महिमा देते रहो, इधर चमक दिखते रहेगी। क्या बात, मस्त है नहीं? अद्भुत है। आभूषण से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। अगर आप आज नम्रता और दीनता की वस्त्र पहनकर धारण करते हैं और उसी प्रकार स्वभाव में बढ़ते हैं, उसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार शब्द होते हैं आपकी, उसी प्रकार चाल चलन होता है आपकी, उसी प्रकार आपको लोग देखते हैं और उसी दीनता और नम्रता से आप लोगों को संभालते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, तो परमेश्वर कहता कि परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। कभी कभी कपड़े देखते हैं ना, अंदाजा लगा देते हैं आप दिमाग में, महंगा भाई नहीं, अंदाजा लगा देते हैं। कभी कोई पार्टी में गए, कभी पहन कर आए ना जी, बेटी आएगा, मम्मी उनकी 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 आंटी जी देखो कितना महंगे कपड़ा नहीं, हाँ बोलते नहीं? कभी आपको ऐसा कलीसिया में हुआ कि आपने परमेश्वर की नम्रता और दीनता को धारण किया और कोई कह रहा कि ये मसीह भाई बहुत दीनता नम्रता दिखता है? ये होना चाहिए आपके अंदर, ये होना चाहिए। ये तो खड़ूस मसीह, ये नहीं होना चाहिए। केयरफुल, सावधान रहो, थोड़ा देखो ना। आखिरी एक वचन पढ़िए, वचन से 45 और वचन 4। ओके, परमेश्वर रोमियो का 7:22 में कहता है परमेश्वर अंदर देखता है ना, बाहर की कपड़ों को नहीं देखता। ठीक है, अंदर, इसीलिए कहता क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व में आनंद पूर्वक परमेश्वर की व्यवस्था से सहमत रहता हूं। 7:22 में कह रहे रोमियो का। ओके, वचन से 45 और वचन 4 पढ़िए, फिर बंद करते हैं। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। ओके, क्या कहते हैं? विश्वासियों सुनो, हे विश्वासियों, हे विश्वासियों, मसीह के प्रताप में सवार होकर, मसीह के प्रताप में सवार होकर सत्य, नम्रता और धार्मिकता के लिए विजय पूर्वक आगे बढ़ते जाओ। समझ रहे? क्या बोलते कि मसीह के प्रताप में सवार होकर सत्य, नम्रता और धार्मिकता के लिए विजय पूर्वक आगे बढ़ते जाओ। यही आपकी वस्त्र है, यही आपकी शस्त्र है, यही आपकी आभूषण है। यही चीजों को पहन लो, यही चीजों को धारण कर लो और आगे बढ़ते जाओ। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, नम्र और दीन और संपूर्ण सारा नम्रता का स्रोत तुझ में है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम तुझे देखते हैं पिता, तेरी वचनों के द्वारा तुझे जान पाते हैं। तू किस तरह का नम्रता का काम दिखाया, एक उदाहरण बनकर हम सभी को आज सिखा रहे हो। हम नम्र बन सके, हम दीन बन सके, आप हमारी मदद कीजिए। तेरी आत्मा और तेरी अनुग्रह में हम हमेशा तेरी नम्रता और दीनता में आनंद पूर्वक रह सके। हम घर से शुरुआत करते, हम कलीसिया से शुरुआत करते, हम अविश्वासी विश्वासी हर जगह हम नम्रता दिखाएंगे पिता। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु, आप हमारी अगुवाई करिए पिता। धन्यवाद देते। लड़ाई झगड़ा ये सही वस्त्र नहीं है पिता। ये वस्त्र भड़कीला है जो लोगों को भड़का देता है। ये वस्त्र सही नहीं, ये वस्त्र हमें नहीं पहनना पिता। ये वस्त्र से हमें उलझन होती है। प्रभु यीशु, आपकी नम्रता और दीनता की वस्त्र हमें पहना, हमें उसी में पहन सके, उसी में बढ़ सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, नम्रता में बढ़ाओ पिता, ताकि वो नम्रता में रह सके, नम्रता में चल सके, नम्रता में बोल सके, नम्रता में सोच सके और नम्रता में जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, आशीषित करो, अगुवाई करो आपकी राज्य में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए गीत गाएं। तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड पिता, तो हमें जो वस्त्र देगा पिता, उन वस्त्रों में हम बढ़ सके प्रभु, उसको हम पहन कर चल सके, हम उसको इस्तेमाल कर सके हमारे जीवन में। दीनता, नम्रता का स्वभाव
चरित्र गुण हम रख कर इस समाज में प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर सके और तेरी महिमा कर सके पिता। लोग जाने प्रभु दीनता नम्रता में जब हम रहेंगे लोग जानेंगे कि तू हमारा परमेश्वर पिता है। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। पिता हम प्रार्थना करते छोटे लाल और मंजू की बेटे के लिए, आप उसको चंगाई देना, सर्दी जुकाम जो भी नन्हा सा बच्चा पिता, आपकी अनुग्रह आपकी दया इस धरती पर आपने लाया। दिशा को स्पर्श करना, हर्ष को संपूर्ण रूप से चंगाई देना। प्रभु यीशु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद कलीसिया में जागरूक लाना पिता, लोगों के अंदर प्रेरणा देना प्रभु यीशु, तेरी उत्साह में तेरी प्रेरणा में बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह। सभी लोगों के मन को खोल पिता और प्रकाशन दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद तेरी गुणों में बढ़ सके, नम्रता और दीनता की कपड़ा पहनकर प्रभु एक ऐसे मसीह बनकर प्रभु तेरी महिमा को दिखा सके और लोगों तक तेरी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और आप अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।